आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जॉन मिल्टन को ही कवर करने वाले हैं और अभी आपका 2-3 दिन और जॉन मिल्टन चलेगा, उसके बाद हम नया पोइट है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन नॉन एज हिज लास्ट हॉर्सन पोएम। यहाँ पे हॉर्सन का मतलब हॉर्सन पोएम क्यों बोला जाता है, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं हैं वो हॉर्सन में रह के लिखी थी। ये प्लेस का नाम है। तो जो हॉर्सन में इनकी लास्ट पोएम थी वो थी लैसीडास। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड नॉन एज इज कॉमनवेल्थ पीरियड। तो यहाँ पे बताना है आपको इनमें से कौन से टाइम पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1649 से 1660 तक। इस काल में जो जॉन मिल्टन है वो फॉरेन सेक्रेटरी बन गए थे कॉमनवेल्थ में, तो इसीलिए इस काल को कॉमनवेल्थ पीरियड बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एज ए पोएम विच विद रेस्पेक्ट टू डिज़ाइन मे क्लेम द फर्स्ट प्लेस एंड विद रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकंड। तो ये किस पोएम के बारे में बोला गया है? तो ये बोला गया है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। और सवाल ये है आपका कि ये किसने बोला है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सैमुअल जॉनसन। ये सैमुअल जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बोला है। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन मिल्टन रोड द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इन। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ये जो रचना है जॉन मिल्टन ने कब लिखी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1670 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन है, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड नॉन एज हॉर्सन पीरियड। तो इनमें से कौन से टाइम पीरियड को हॉर्सन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1632 टू 37। तो ये वाला टाइम पीरियड है, इसको हॉर्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। और जो 1640 से 1660 के बीच जो सेकंड पीरियड है जॉन मिल्टन की लिटरेरी लाइफ का, उसको कंट्रोवर्शियल पैम्पलेट्स एंड सोनेट्स के लिए जाना जाता है। और जो 60 के बाद ऑनवर्ड जो पीरियड है 1674 तक उनकी डेथ तक, तो ओल्ड एंड ब्लाइंड पोइट के रूप में उनको जाना जाता है। तो ये 3 पीरियड थे उनके लाइफ के। अगला प्रश्न है, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। तो ये लास्ट फेज में लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट फेज। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्क रिटन बाय मिल्टन। तो भाई कॉमस है ये, कॉमस एक मास्क थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर सॉलिट्यूड समथिंग इज बेस्ट सोसाइटी। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट। ये पैराडाइज लॉस्ट में है ये कथन। अगला प्रश्न है, मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज। तो ये जो रचना है मिल्टन की ये क्या है? एलेजी है, ओड है, क्लासिकल एपिक है या क्लासिकल ट्रेजेडी है? तो ये है आपकी क्लासिकल ट्रेजेडी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्लासिकल ट्रेजेडी है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, द वुमेन करेक्टर डेलियाल अपीयर्स इन। तो ये जो करेक्टर है वुमेन्स ये किस में है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैमसन एगोनिस्ट। और आज का आखिरी सवाल है, द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन अकर्स इन। तो जो ये लाइन है ये किस में है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो है आपका पैराडाइज लॉस्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के मॉक टेस्ट में इतना ही। डेली मॉक टेस्ट आपके लिए आ रहा है 10 क्वेश्चन का, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम की डेट आ जाएगी तो ये संख्या आपकी क्वेश्चन की है ये बढ़ जाएगी। लेकिन तब तक हमको प्रैक्टिस करते रहना है, रुकना नहीं है। तो हम एक एक पोइट ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं। फिर इसका एक रिवीजन वीडियो आ जाएगा जितने भी MCQ हैं सबका, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी एक साथ रिविजन करने में। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। सबके साथ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। केवल 25% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से। तो प्लीज़ आप सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।